फाइनली आफत घर में आ चुकी है। आफत ने आके आफत मचा दी है। क्योंकि जो वो चाहती थी, जो उसकी माँ चाहती थी, वही कुछ हो रहा है। खैर, मामलात काफ़ी संगीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ ये वरीशा हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसके बाप ने जो उसको पढ़ा लिखा कर भेजा है, बस वही हरफ आखिर है उसके लिए। और वो सोच रही है और यहाँ पर आकर बहुत ही ढोंग रचा रही है और दादी को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात दादी जान को समझ नहीं आ रही। बस उनकी आंखों पर अपने बेटे रजा के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो महक की और वरीशा की सारी की गई हरकतों पर पर्दा डाल रही हैं और सब कुछ भूल चुकी हैं। खैर, अब देखेंगे कि वरीशा कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे और मेरी माँ को इधर कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। हाँ, अगर गलती हो भी गई मेरी माँ से तो आप लोगों को माफ़ तो कर देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी माफ़ किया है या कोई भी हमें माफ़ करेगा। जिस पर उसकी दादी जान उसको कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं और इन सब बातों को लेके परेशान मत हो। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। यानी कि जो बात वो कहलवाना चाहती थी, अब वो कहलवा चुकी है दादी जान से। और दादी जान भी बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो घर का माहौल देख रही है और वरीशा की बातों को अपने दिमाग पे सवार कर रही है, तो उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वरीशा के साथ ज़्यादती की जा रही है। और वो जुनैद को बुला के कहती है कि देखो वरीशा अगर इस चीज़ की माफ़ी मांग चुकी है, फिर इन सब बातों का तो जवाब ही नहीं बनता है। पता नहीं क्यों आप लोग बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। इन बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन महरूज ना इस बात पर खामोश हो चुकी है। अंदर से तो वो जानती है कि यह वरीशा एक नंबर की नाटकबाज है। यानी कि बचपन से ही जिस बच्ची की तरबियत इतने बुरे तरीके से की गई है, आखिर वो कहाँ ठीक हो सकती है। लेकिन सिर्फ अपनी यानी कि सास की खुशी की खातिर खामोश कर जाती है और कहती है देखो वरीशा बेटा, तुम इस घर में आ चुकी हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। इस घर को अपना घर समझो और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिफा बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन खुशियों पर आकर पानी फेर दिया गया है वरीशा ने। वरीशा रोज़ कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा कर देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है महरून-निसा के लिए। और वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर इस घर का माहौल इतनी तेज़ी से कैसे बिखर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि इन चीज़ों को छोड़ दे। यानी कि वो आज को समझाने की कोशिश कर रही है कि वरीशा को उसके हाल पे छोड़ दे, क्योंकि दादी जान तुम्हारी कभी भी इसको इस घर से बाहर नहीं निकालेंगी, क्योंकि उस घर में इसका रहना ही अब उनके लिए बेहतर है। लेकिन आप देखेंगे कि वो आज कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं, वो अभी भी वही चालबाज वरीशा है जो पहले थी। आगे से उसकी माँ कहती है कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी तय है और ये बात तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे मनीषा वहाज को साफ साफ कह देती है कि देखो, मुझसे इस तरह की बातें और इस तरह के ताने टिश्ने करने बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी शिकायत मैं दादी जान से लगा दूँ, उनको बता दूँ कि इस घर में मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने कितनी महाल करके रखी है, तो फिर आपका क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन करीब वो तुम्हें इस घर के लिए, इस घर से जाने के लिए कह देंगी, लेकिन मुझे इस घर में ही रखेंगी। और ये बात तुम अपने जहन में रख लो। जिस पर आप देखेंगे कि महरून-निसा काफ़ी परेशान है और वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं। वो कहती है कि बीजन, आपका ये सारा फैसला ठीक है, आपको सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए था। आप जानती तो हैं कि माजी में क्या क्या हुआ है और क्या कुछ ये कर सकती है। आप कैसे महक पर इतना यकीन कर सकती हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे महक की बातों से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वरीशा की बातों पर यकीन है। फाइनली आफत घर में आ चुकी है। आफत ने आके आफत मचा दी है। क्योंकि जो वो चाहती थी, जो उसकी माँ चाहती थी, वही कुछ हो रहा है। खैर, मामलात काफ़ी संगीन नज़र आ रहे हैं, लेकिन बड़ी ही चालाकी के साथ ये वरीशा हर चीज़ को संभालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उसके बाप ने जो उसको पढ़ा लिखा कर भेजा है, बस वही हरफ आखिर है उसके लिए। और वो सोच रही है और यहाँ पर आकर बहुत ही ढोंग रचा रही है और दादी को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात दादी जान को समझ नहीं आ रही। बस उनकी आंखों पर अपने बेटे रजा के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन वो महक की और वरीशा की सारी की गई हरकतों पर पर्दा डाल रही हैं और सब कुछ भूल चुकी हैं। खैर, अब देखेंगे कि वरीशा कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे और मेरी माँ को इधर कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा। हाँ, अगर गलती हो भी गई मेरी माँ से तो आप लोगों को माफ़ तो कर देना चाहिए,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी माफ़ किया है या कोई भी हमें माफ़ करेगा। जिस पर उसकी दादी जान उसको कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं और इन सब बातों को लेके परेशान मत हो। इस घर पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। यानी कि जो बात वो कहलवाना चाहती थी, अब वो कहलवा चुकी है दादी जान से, और दादी जान भी बेचारी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो घर का माहौल देख रही है और वरीशा की बातों को अपने दिमाग पे सवार कर रही है, तो उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, वरीशा के साथ ज़्यादती की जा रही है। और वो जुनैद को बुला के कहती है कि देखो वरीशा अगर इस चीज़ की माफ़ी मांग चुकी है, फिर इन सब बातों का तो जवाज़ ही नहीं बनता है। पता नहीं क्यों आप लोग बात को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, इन बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन महरूज ना इस बात पर खामोश हो चुकी है। अंदर से तो वो जानती है कि यह वरीशा एक नंबर की नाटकबाज है। यानी कि बचपन से ही जिस बच्ची की तरबियत इतने बुरे तरीके से की गई है, आखिर वो कहाँ ठीक हो सकती है। लेकिन सिर्फ अपनी यानी कि सास की खुशी की खातिर खामोश कर जाती है और कहती है देखो वरीशा बेटा, तुम इस घर में आ चुकी हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। इस घर को अपना घर समझो और परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शिफा बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन खुशियों पर आकर पानी फेर दिया गया है वरीशा ने। वरीशा रोज़ कोई ना कोई ऐसा हंगामा बर्पा कर देती है या कोई ऐसी हरकत कर देती है जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लेकिन ये बात नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है महरुनिसा के लिए, और वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर इस घर का माहौल इतनी तेज़ी से कैसे बिखर है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ समझाने की कि इन चीज़ों को छोड़ दे, यानी कि वहाज को समझाने की कोशिश कर रही है कि वरीशा को उसके हाल पे छोड़ दे, क्योंकि दादी जान तुम्हारी कभी भी इसको इस घर से बाहर नहीं निकालेंगी, क्योंकि उस घर में इसका रहना ही अब उनके लिए बेहतर है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाज कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं, वो अभी भी वही चालबाज वरीशा है जो पहले थी। आगे से उसकी माँ कहती है कि मैं सब जानती हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात भी तय है और ये बात तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। जिस पर आप देखेंगे मनीषा वहाज को साफ साफ कह देती है कि देखो मुझसे इस तरह की बातें और इस तरह के ताने तिशने करने बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी शिकायत मैं दादी जान से लगा दूँ, उनको बता दूँ कि इस घर में मेरी ज़िंदगी आप लोगों ने कितनी महाल करके रखी है, तो फिर आपका क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन करीब वो तुम्हें इस घर के लिए, इस घर से जाने के लिए कह देंगी, लेकिन मुझे इस घर में ही रखेंगी, और ये बात तुम अपने जहन में रख लो। जिस पर आप देखेंगे कि महरुनिसा काफ़ी परेशान है और वो सोचती है कि आखिर मैं क्या करूं। वो कहती है कि बीजान आपका ये सारा फैसला ठीक है, आपको सोच समझ कर ये फैसला करना चाहिए था। आप जानती तो हैं कि माजी में क्या क्या हुआ है और क्या कुछ ये कर सकती है, आप कैसे महक पर इतना यकीन कर सकती हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे महक की बातों से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ वरीशा की बातों पर यकीन है।